वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 5 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ये रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। अभी तक जितनी भी स्टडी हमने की है सर्कुलर मोशन की वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में की है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी हाइट जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर जो है पार्टिकल की हाइट चेंज होगी। पार्टिकल की हाइट अगर चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और हर पॉइंट पर जो स्पीड है पार्टिकल की वो स्पीड भी चेंज होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसे उमूदी दायरवी हरकत भी कहते हैं। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी डेली लाइफ में बहुत मर्तबा देखे हमने, गाड़ी के जो पहिए मोशन परफॉर्म करते हैं, इट इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वो इस तरह ना घूमकर इस तरह से घूमते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूमते हैं। तो ऐसी जो हरकत होती है उसे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और फर्ज करेंगे, सपोज करेंगे कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। उसके अलग अलग पोजीशंस के नाम हम दे देंगे। पॉइंट ए टॉप मोस्ट पोजीशन को जाहिर करता है यहाँ पर और पॉइंट बी बॉटम पोजीशन को जाहिर करता है। इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट सी मिड पॉइंट को जाहिर करता है और पॉइंट डी भी मिड पॉइंट को जाहिर करता है। अब इन सभी पॉइंट्स पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ सपोज दिस इज अ सरफेस ऑफ अर्थ, अगर यहाँ पर अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस के निस्बत से या विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है एट पॉइंट ए तक, और फिर से ए से वो हाइट डिक्रीज होते जाएंगी एट पॉइंट बी तक, अगर ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन। तो अब हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं इस पर। सबसे पहला ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए जर्रे की या करते हुए ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन डिराइव करना है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी एंड डी। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव दैट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए मींस वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। इसी तरह से वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आर जी एंड velocity at point C और D, C VC is equals to under root, सॉरी यहाँ पर 5 rg होना चाहिए, 5 rg and velocity at point C is 3 rg। इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है। और एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रूव दैट टेंशन एट पॉइंट B, यहाँ का जो तनाव है टेंशन एट पॉइंट B माइनस टेंशन एट पॉइंट ए, यानी ये दोनों भी पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस है, मींस डिफरेंस ऑफ टेंशन एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 6 mg। अपर मोस्ट पोजीशन और बॉटम पोजीशन के टेंशंस के बीच जो डिफरेंस होता है वो 6 mg होता है, ये भी आपको साबित करने के लिए पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एट पॉइंट ए पर। सपोज पार्टिकल एट पॉइंट ए है, मतलब अपर मोस्ट पोजीशन पर पार्टिकल है। सो एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर अगर हम गौर करें तो पार्टिकल का जो वेट है वो उमूदन नीचे की जानिब अमल कर रहा है mg। इसी तरह से इसके अंदर का जो टेंशन है TA उसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, मरकज की तरफ ही है। सपोज दिस इज अ सेंटर पॉइंट O, तो टेंशन और पार्टिकल का वेट वो दोनों भी नीचे की तरफ जो है तो अमल कर रहे हैं। तो और ये दोनों भी जो है टेंशन एट पॉइंट ए और
पार्टिकल का वेट, ये दोनों मिलकर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो टी ए प्लस, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, टी ए प्लस एम जी, ये इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, पार्टिकल को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि दायरवी हरकत के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। अब यहाँ पर कौन से कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट है टेंशन एट पॉइंट ए एंड द वेट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वजन। तो दोनों मिलकर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम वी ए स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, कॉल्ड इट इक्वेशन 1। अब एट पॉइंट ए अगर आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग की मदद से बांधकर इस तरह से घुमाते हो, तो जब वो स्टोन बॉटम पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन पर आता है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आप फील करोगे कि वहां पर उसका जो तनाव है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, ऐसे हाथ में पत्थर घुमाकर। तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वो स्टोन बॉटम पोजीशन से अपर मोस्ट पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पर उसका जो तनाव है, टेंशन, वो 0 हो जाता है। तो एट पॉइंट ए जो टेंशन है पार्टिकल का, वो टेंशन, उसमें टेंशन इक्वल्स टू उसका सिफर हो जाता है। तो टी ए इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो टेंशन होता है वो सिफर के इक्वल होता है। तो टी ए इक्वल्स टू अगर 0 यहां पर हम पुटअप कर दे तो क्या मिलेगा हमको, सो टी ए इक्वल्स टू 0 प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी एम है, राइट हैंड साइड में भी एम है, तो एम से एम कैंसल होगा और सिंपली आपके पास में बचेगा वी ए स्क्वायर, ये आर को मैं इधर लेकर आता हूं, आर जी स्क्वायर रूट अगर आप इसका लेंगे तो ये हो जाएगा वी ए इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। तो कॉल्ड इक्वेशन स्मॉल ए। तो साबित हो गया कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। ये पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू होती है अंडर रूट आर जी। ये मिनिमम वेलोसिटी है एट पॉइंट ए। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अंडर रूट आर जी से कम हो तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि वो नीचे गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एट पॉइंट ए वो कम से कम अंडर रूट आर जी के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर हम गौर करेंगे। सेम पॉइंट बी पर जिस तरह से पॉइंट ए पर मास, उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा, तो यहाँ पे भी वेट नीचे की तरफ ही अमल करेगा, लेकिन इसमें जो तनाव है टीबी, वो तनाव ऊपर की तरफ अमल करेगा, टीबी। तो टीबी और एमजी की जो डायरेक्शन है यहाँ पर डिफरेंट है। टीबी ऊपर की तरफ है तनाव और वेट उसका नीचे की तरफ है। तो इस पर से क्या इक्वेशन, और ये दोनों मिलकर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी एट पॉइंट बी। तो जिस तरह से ये इक्वेशन लिखे हमने, उसी तरह से एट पॉइंट बी की इक्वेशन भी हम लिख लेंगे। सो क्या मिलेगा हमको, टी बी, अब एम जी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस एम जी इज इक्वल्स टू उसको प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर हम यहां पर लेंगे और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको क्या करना है कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमको प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 आर जी होती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से या फिर इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 इंप्लाइज, तो दो में से एक माइनस करने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। सो हमारे पास बचेगा टी बी माइनस एम जी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। माइनस करना है, माइनस टी ए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का एम जी। ये जो माइनस की साइन की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, इक्वल्स टू, अब दो की जो राइट हैंड साइड है एम वी बी स्क्वायर,
अपॉन आर में से माइनस करेंगे एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। तो अब यहां पर ये माइनस का एम जी और ये माइनस का एम जी, माइनस के 2 एम जी हो जाएंगे, तो टी बी हमारे पास बचेगा टी बी माइनस का टी ए माइनस का 2 एम जी इज इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, एम अपॉन आर यहाँ पर भी है, एम अपॉन आर यहाँ पर भी है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। एम अपॉन आर ब्रैकेट में बचेगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, सो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 नाम दे देंगे, कॉल्ड इट इक्वेशन 3। अब क्या करना है, हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालना है, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 5rg। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे कि एनर्जी नॉट टू बी प्रोड्यूस एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हाँ एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म एंड द होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से जो कायनात की कुल तवानाई है वो मुस्तकिल रहती है। तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालने के लिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पार्टिकल जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। रफ्तार बढ़ रही है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर वी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और यहां से उसकी रफ्तार में ग्रेजुअली कमी बाकी होती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करती है और उसके अपोज में पार्टिकल अपनी मोशन परफॉर्म करता है, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होती जा रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन हाइट में इजाफा होने की वजह से आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। हाइट अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। तो यहां पर हाइट बढ़ रही है एट पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है फ्रॉम ए टू बी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम ए टू बी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी ये इक्वल होंगी डिक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिक्रीज in potential energy from A to B should be equal to increase in energy, increase in kinetic energy from A to B। तो A से B तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वहीं A से B तक काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि उसकी रफ्तार बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हमको पता है। अगर हम गौर करें तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस r, और ये भी r और r जो हाइट होंगी टोटल यहां से लेकर यहां तक r प्लस r इज इक्वल्स टू ट्वाइस r। तो हाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस r हम यहाँ पर रखेंगे, विच इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए में से हम माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी में से हम माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2mgr इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी को लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो बी पर है एट पॉइंट बी पर हम एम वी बी स्क्वायर लिखेंगे, एंड माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इसको लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे हम, हाफ एम आपके पास बचेगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर,
इज इक्वल टू ट्वाइस एम जी आर। एम से एम यहाँ पर कैंसल होगा, ये 2 को मैं इधर 2 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो 2 को ट्रांसफर करने के बाद हमको क्या मिलेगा देखते हैं। ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 2 जा 4 जी आर हो जाएगा इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जी आर हमको मिला, इसे इक्वेशन नंबर 4 देंगे। तो 4 की वैल्यू जो है वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर वो हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर हमको कितना मिला 4 जी आर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यही मसावात को, यही इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, टी बी माइनस टी ए माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन आर। वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर कितना मिला हमको 4gr, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 4gr। ठीक है, इसको मैं अब साफ कर देता हूँ। तो टी बी माइनस टी ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ये r से ये वाला r कैंसल हो गया। अब हमको आगे क्या मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू m, 4 इधर लिखता हूं मैं 4mg और माइनस का 2mg उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2mg। सो 4mg प्लस 2mg इक्वल्स टू हमको मिलेगा 6mg। और यही हमको प्रूफ करना था कि टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 6mg होता है। तो ये भी हम साबित कर चुके हैं कि दोनों भी पॉइंट के बीच के टेंशन का जो डिफरेंस होता है, टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए, इसका जो डिफरेंस होता है वो इक्विवेलेंट होता है 6mg। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब बाय इक्वेशन 4 के जरिए 4 इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं हम कि वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4gr। अब वी ए स्क्वायर हमने इसके पहले निकाले कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी अंडर रूट आर जी होता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। पहले इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं, सो देयरफॉर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस वी ए स्क्वायर, एंड वी ए स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 4gr प्लस वी ए स्क्वायर इज अंडर रूट आर जी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट जी आर या आर जी लिख सकता हूँ। सो 4gr प्लस जी आर 5gr होगा, या फिर मैं इसको 5rg लिखता हूँ 5rg, ये हो गया वी बी का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज वी बी का अगर स्क्वायर रूट हम लेंगे तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। और यही हमको प्रूफ करना था कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी ये अंडर रूट 5rg होता है। अब बचा है हमारे पास मिड पॉइंट सी एंड डी। तो सी एंड डी पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। So by law of conservation of energy, so total energy at point B should be equals to total energy at point C। यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B दोनों का सम इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, पर एट पॉइंट बी है तो हम लिखेंगे एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो थी वो डिक्रीज होते हुए एट पॉइंट बी पर पहुंचती है, इस तरह की उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो एट पॉइंट बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। सो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे 0। This is equals to kinetic energy at point C. Kinetic energy at point C is half m vc का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh, एंड हाइट कितनी है यहाँ से पार्टिकल की, इट इज इक्विवेलेंट टू r। तो r के इक्विवेलेंट हाइट है एट पॉइंट C, तो हम यहाँ लेंगे mgr। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ m vb स्क्वायर, यहाँ से हाफ यहाँ से m हम कॉमन निकाल लेंगे।
सो m आपके पास बचेगा हाफ वी सी स्क्वायर प्लस जी आर, एम से एम कैंसल, वी बी स्क्वायर आपको पता है वेलोसिटी एट पॉइंट बी अभी अभी आपने निकाले थे, अंडर रूट 5 rg होता है, तो ये यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, हाफ इंटू 5 rg, स्क्वायर लेने पर अंडर रूट हट जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ वी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आपके पास में जी आर को मैं आर जी लिखता हूँ। अब 2 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 5 rg विच इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर जी। सो अब वी सी का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो वी सी का स्क्वायर बराबर होगा 5 rg में से हम माइनस करेंगे 2 rg, और 5 rg माइनस 2 rg इज इक्वल टू होगा 3 rg वी सी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 rg। सो जिस तरह से हमने इन क्वांटिटीज को स्टडी किया है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी एंड डी, और इसी तरह से द डिफरेंस बिटवीन द टेंशंस एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 6 mg, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स एक और जगह पे इस्तेमाल होता है जिसका नाम है स्फीयर ऑफ डेथ। जस्ट आपको उसका इंट्रोडक्शन है तो उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। Our next point is sphere of death। इसके पहले वेल ऑफ डेथ भी हम पढ़ चुके, नेक्स्ट है ये स्फीयर ऑफ डेथ। इसे मृत्यु गोला भी कहा जाता है, मृत्यु गोला। सर्कस में आपने देखा होगा कि एक ऐसा स्फेरिकल शेप का बड़ा सा एक कंटेनर होता है और उसके अंदर बाइक्स होती है, जिसके अंदर बाइकर्स जो है स्टंट करते हैं। तो स्टंट कैसे करते हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो जितना भी स्टैटिस्टिक्स, जितना भी कैलकुलेशंस, जितने भी डेरिवेशन हमने डिराइव किए हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट एप्लीकेबल होते हैं स्फीयर ऑफ डेथ के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी जो बाइकर्स स्टंट करते हैं वो इसी के अंदर करते हैं, इस तरह से उसके अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म करते हैं। तो सेम जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर स्टडी किए वही कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन आपको कराया गया है आपके सिलेबस में। और एक गौरतलब बात ये है कि जितना बड़ा सर्कल होता है उतनी ही ज्यादा उसको लीनियर वेलोसिटी लगेगी पार्टिकल को जो उसमें मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जितना छोटा सर्कुलर सर्कल होगा उतनी ही ज्यादा उसको एंगुलर वेलोसिटी लगेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ज्यादा होंगी, मोर होंगी, किसके लिए, फॉर अ सर्कल जिसका रेडियस कम से कम हो। और लीनियर वेलोसिटी v ये ज्यादा होंगी कौन से सर्कल के लिए, जिसका रेडियस वो बड़ा हो, जिसका सरकमफरेंस बड़ा हो। तो यही आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि v लीनियर वेलोसिटी कब ज्यादा होती है पार्टिकल के लिए और एंगुलर वेलोसिटी कब ज्यादा होती है पार्टिकल के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, एक स्फेरिकल रोड है कॉन्वेक्स शेप का, उस पर से जब व्हीकल गुजरती है तो उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स रोड। So our next point is vehicle on a convex road। तो उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फॉर द व्हीकल विच इज पासिंग ओवर कॉन्वेक्स रोड। तो क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स रोड हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और इस पर एक व्हीकल बनाएंगे।
सपोज दिस व्हीकल पासेस, और यहाँ पर ये अगर इस तरह से घूम रही है तो ये भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरह ही मोशन परफॉर्म करेंगी। तो इस सर्कल का हम यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं और उसके जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से यहाँ पर जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ड्यूरिंग मोशन सेम वही कंसेप्ट हमको यूज करना है कि जब गाड़ी इस पर से पास होती है, इस कॉन्वेक्स रोड से पास होती है, तो उसका जो वेट है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है नीचे की तरफ, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसको बैलेंस करता है और वो ऊपर की तरफ अमल करता है। तो ये दोनों मिलकर उस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे mg माइनस n, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब पार्टिकल अपर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाता है। सेम तनाव की तरह, जिस तरह से तनाव अपर मोस्ट पोजीशन पर जाकर इक्विवेलेंट टू जीरो हमने लिए थे, सेम वही कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि इसका जो अपर मोस्ट पोजीशन है उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का काम होता है कि सड़क से कांटेक्ट को बनाए रखना। अब अपर मोस्ट पोजीशन पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर उसका कांटेक्ट बनाए रखने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को जीरो होना पड़ता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जीरो होता है अपर मोस्ट पोजीशन पे। तो दिस इज इक्वल्स टू mg माइनस n इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर हमको क्या मिलेगा, जीरो इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ m से m कैंसल, सो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये r को इधर भेजेंगे आर जी हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। तो v मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड होंगी यहाँ पर व्हीकल की, वो अंडर रूट आर जी होना चाहिए। अदरवाइज अगर इतनी स्पीड उसको प्रोवाइड ना हो तो वो उस पर से पूरी मोशन परफॉर्म नहीं करेंगी, वो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेंगी। तो मिनिमम जो उसको जो वेलोसिटी दरकार है यहाँ पर वो अंडर रूट आर जी के इक्वल है। तो व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स रोड, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और हमने जो फाइनली डिराइव किया है वेलोसिटी की वैल्यू, वो अंडर रूट आर जी के इक्वल है। यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स का जो हाफ पोर्शन है जो डिपेंड करता था सर्कुलर मोशन पे, वो हमारा खत्म हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दी रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।